सरकार बोलती कुछ है और कोर्ट में हलफनामा कुछ और देती है। तो कंफ्यूजन जो है सरकार ने पैदा किया हुआ है। नौजवान लोगों को अगर व्यवस्था के ऊपर, भविष्य के ऊपर सवाल उनके जहन में उठेंगे तो ये अच्छा संकेत नहीं है। नाना प्रकार के वादे किए, पेपर लीक को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, भर्तियों को लेकर, नौजवानों को लेकर, नौकरी को लेकर, और अब तक 4-4 लाख नौकरी देने की घोषणा सदन में की है। उसमें से कितने वो लागू कर पाए। ये जो सरकार है, ये सरकार ही कन्फ्यूज़ है। इस सरकार को मालूम ही नहीं है कि क्या कदम कब उठाना है। इतने लंबे समय से ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसका समाधान ढूँढने के लिए सरकार ने कोई कोशिश नहीं करी। कमेटी बना दी, समिति बना दी, समिति की रिपोर्ट आ गई, मंत्री कुछ बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कुछ बोलते हैं, सरकार बोलती कुछ है और कोर्ट में हलफनामा कुछ और देती है। तो कन्फ्यूजन जो है सरकार ने पैदा किया हुआ है, और इसका नुकसान किसको हो रहा है? उन सब लोगों को हो रहा है जिन्होंने परीक्षा दी, जो असफल रहे, सफल भी रहे, नौकरी पे लग गए। अब कोर्ट का जो आदेश आया है, उसमें भी कन्फ्यूजन है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इस पर अपना निर्णय स्पष्ट करना चाहिए। अ, और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ कि जितनी भी समस्याएँ हैं, सिर्फ़ एक परीक्षा, एक भर्ती की नहीं है। ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये आरपीएससी के माध्यम से चालू हुआ, और आरपीएससी वो गंगोत्री है जहाँ से परीक्षाएँ होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, नौकरी लगती है। अगर वहाँ पे, जैसा कोर्ट ने कहा और लिखित में आदेश दिया है कि वहाँ पर अगर सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और लोग जेलों में जा रहे हैं, तो उन मेंबर्स की नियुक्ति, उनकी कार्यप्रणाली, उस सब पर संदेह होता है। और जनता के मन में अगर अविश्वास पैदा होगा, इससे बड़ा हमारे लिए खतरा कोई नहीं हो सकता। नौजवान लोगों को अगर व्यवस्था के ऊपर, भविष्य के ऊपर सवाल उनके ज़हन में उठेंगे, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। और सरकार ने पिछले पौने 2 साल में भाषण बहुत दिए, और जिन वादों को कर आप सरकार में आए थे, बीजेपी के नेताओं ने 2023 के विधानसभा चुनाव में नाना प्रकार के वादे किए, पेपर लीक को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, भर्तियों को लेकर, नौजवानों को लेकर, नौकरी को लेकर, और अब तक 4-4 लाख नौकरी देने की घोषणा सदन में की है। उसमें से कितने वो लागू कर पाए। कांग्रेस सरकार ने जब भी जो काम किया, उनको रोकने का काम किया, और इतिहास गवाह है, पिछले पौने 2 साल में ग्रामीण क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ सिर्फ नरेगा स्कीम का। नरेगा वो कानून था जो यूपीए सरकार ने बनाया था, और ये सरकार इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रही कि नरेगा को बंद कर दे, लेकिन नरेगा को नीतिगत तरीके से लगभग समाप्त करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम पाने के लिए इतनी उस पूरे प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया कि लोग काम नहीं ले पा रहे हैं। तो स्कीम अपने आप बंद हो रही है अनेक जिलों के अंदर। इसी प्रकार शहरी इलाकों में कोई निर्माण काम नहीं हो रहा, फाइनेंशियल स्वीकृति जारी नहीं कर पा रहे हैं, मिसमैनेजमेंट बजट का है, कन्फ्यूजन नेताओं के अंदर है, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर है, और कौन इस सिस्टम को चला रहा है, ये बड़ा सवाल है। सत्ताधारी जो नेता हैं, विधायक मंत्री, वो भी असहाय महसूस करते हैं। तो गवर्नेंस नहीं है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है।